अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो न्यू केमिस्ट्री की बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा सकता है हमारे पास इनकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी की भी डेफिनेशन आ सकती है एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर के बारे में, तो उसकी आप डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज, आपसे कोई दो प्रॉपर्टीज पूछ लेगा एलिमेंट की, कंपाउंड की या मिक्सचर की, तो ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आपके पास एडिशनल एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जो आपके पास जो बुक है टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 6 पे ये मौजूद है, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 6 पे ये टॉपिक मौजूद है, उसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं है, कंपाउंड या मिक्सचर की प्रॉपर्टीज नहीं है। बट अगर आप पेज नंबर 9 पे देखेंगे तो वहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ये मैंने वहां से लिया है। प्रॉपर्टीज भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से लॉन्ग भी बन सकता है, और लॉन्ग किस तरह से बनेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, कोई से शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर में। इसमें आपको कोई दो दे सकता है या तीनों भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो इसका अगला टॉपिक है डिफरेंस वाला, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर आपके पास इस तरह से लॉन्ग आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो फिर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है, चंद एक अगर हेडिंग्स होंगी इस टॉपिक में बनवा दूंगा, फिर प्रॉपर्टीज आपने 2 से 3 लिख देनी है। इस तरह से आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट से। तो एलिमेंट को समझने के लिए मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा आपको। हम 2 बॉक्सेस यहाँ पे बनाते हैं, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स। अब एक बॉक्स के अंदर हमारे पास एटम्स मौजूद हैं किसी एलिमेंट्स के, लेट सपोज वो इस शेप में हैं, यानी डॉट की सूरत में हमारे पास है। ये सारे के सारे हमारे पास एटम्स हैं किसी एक एलिमेंट के। जबकि दूसरे बॉक्स में अगर हम बात करें वहां पे एटम्स डिफरेंट होंगे, मतलब मान लें कोई स्टार लाइक कोई हमारे पास एटम्स मौजूद हैं कुछ इस तरह से। अब जो हमारे पास पहला बॉक्स है इसके एटम्स को हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोजन के हैं, और दूसरे वाले को नाम देते हैं कि ये ऑक्सीजन के हैं। अब आप देखें कि हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स सारे के सारे एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, तो इनके जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अब अगर हम इसका कोई एक एटम निकालें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ से निकाल लें, जस्ट लाइक इसका डॉट, जैसे डॉट का एक एटम है, इसको हम बड़ा बना देते हैं कुछ इस तरह से। तो इसकी डेफिनेशन में ये चीजें काम आएगी। इसका जो एक एटम है उसको आप काट नहीं सकते, ये काटने की बात हो रही है, इसको आप कट नहीं कर सकते 2 पार्ट्स के अंदर। तो मतलब क्या है, एलिमेंट हमारे पास जो होगा उसके एटम्स एक जैसे होंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट है आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप उसको क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। यही क्या है हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन है। तो हमारे पास ये सारे एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहे हैं, और ये स्टार लाइक एटम्स मिलके ऑक्सीजन का क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को ब्रेक करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, मतलब इसका जो स्टार लाइक एटम है आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आप इसको भी ब्रेक नहीं कर सकते, ये नामुमकिन होता है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। किस तरह से एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले आपने यही बात लिखनी है, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म। आप देखिए मैटर के जो एलिमेंट के एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो यहां पे हम इसीलिए लिखेंगे कि मेड अप ऑफ, वो सारे के सारे मिलके बनेंगे, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही जैसे एटम से मिलके बनेंगे। और इस एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, यानी एलिमेंट के एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो यही बात यहां पे लिखेंगे, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, आप इसको तोड़ नहीं सकते। किस में नहीं तोड़ सकते, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सिंपल सब्सटेंसेस बाय
ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, ऑर्डिनरी यानी आम, किसी आम केमिकल रिएक्शन के जरिए आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स क्यों कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए हमने ये हाइड्रोजन अज्यूम किया था कि ये हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था सिंबल H से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया था सिंबल O से। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इट मीन्स हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स। तो यहाँ पे सेकेंड हेडिंग हम बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन की, किसकी, रिप्रेजेंटेशन की। तो ये MCQ भी आपके पास बन सकता है कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, उनको हम अलामात से शो करेंगे। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, उनके अलामात से, उनके निशानात से उनको क्या करेंगे, शो करेंगे, जाहिर करेंगे सिंबल्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में कि एलिमेंट की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, आप उन 118 एलिमेंट्स में आपको कोई भी नाम आते हैं आप वो यहाँ पे उठा के इजीली पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अभी हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी हमने पढ़ा। ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट आपके जहन में आता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोरीन आता है, क्लोरीन है, सोडियम है। सारी की सारी एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी है आपने, कोई सी 2 से 3 लिख देनी है, मैंने 4 लिख दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सोडियम ETC। अब नेक्स्ट चीज जो बुक में इसके बारे में है वो है इसकी क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन से कोई शॉर्ट नहीं बनेगा कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, जस्ट मैं समझा देता हूँ, हाँ हो सकता है यहाँ से MCQ बन जाए। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मजीद इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास मेटल्स, ऐसी चीज़ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करे उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स कहते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है, ये एज सच हमारे पास पेपर में नहीं आती। हाँ अलबत्ता एक बात जो कही गई है वो ये कि हमारे पास मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स की है पीरियोडिक टेबल में, यानी 118 एलिमेंट्स, उसमें से अक्सरियत सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, और बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपके पास MCQ बन सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं। तो हमारे पास ज्यादातर एलिमेंट पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, और बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। मसलन 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वो है ब्रोमीन, और हमारे पास एक मेटल है मरकरी, है मेटल लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। ये सारा हमारे पास टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है अबाउट एलिमेंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कंपाउंड पे कि कंपाउंड क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में भी हम पहले, जैसे हमने एलिमेंट के केस में लिखा था कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, तो कंपाउंड में भी यही लिखेंगे, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, ये चीज़ MCQs में समटाइम पूछ ली जाती है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। देखिए अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के उनके एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम एक काम करें, हाइड्रोजन के 2 एटम्स निकालें और उसका केमिकल रिएक्शन करवा दें एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड बनता है जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, फिजिकली नहीं, केमिकली कंबाइन करते हैं 2 एलिमेंट्स को या 2 से ज्यादा। तो आप देखें हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन किए, एक हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए, ऑक्सीजन का 1 एटम लिया। आप 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को भी सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं, और ये होगा एक फिक्स रेशो के अंदर। डेफिनेशन के अंदर जो मेन बात लिखने वाली है वो है इन अ फिक्स रेशो, तो यही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, ये बनता है, इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे केमिकली। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। 2 और मोर एलिमेंट्स
इन अ फिक्स रेशो, एक खास रेशो के अंदर, इन अ फिक्स रेशो बाय मास। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली वो है फिक्स रेशो बाय मास। होता क्या बेसिकली, जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज चाहिए, अगर उसे वो नजर आ गया, मसलन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज है फिक्स रेशो, अगर उसको वो लफ्ज नजर आ जाता है तो वो टिक करके आगे चला जाता है। अगर आप इसकी रेशो चेंज कर दें, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, अगर आप इसको 2 कर दें तो अब ये वाटर नहीं है, अब ये कोई और कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कहेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें लफ्ज को लाजमी मेंशन करना है फिक्स रेशो को, क्योंकि जब हमारे पास एग्जामिनर क्या कर रहा होता है, पेपर चेक कर रहा होता है, तो उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज चाहिए डेफिनेशन का, अगर उसे वो नजर आ जाता है तो फिर वो टिक करके आगे मूव ऑन कर जाता है। अगर आप ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सारी डेफिनेशन ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो आपने इस लफ्ज को ब्लैक से लिख लेना है। उसकी रीजन ये है, जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्ट नजर जाएगी फिक्स रेशो पे और वो वहां से टिक करके आगे चला जाएगा। इस तरह से पेपर चेक किए जाते हैं। तो अब हम मूव ऑन करेंगे इसकी एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल क्या क्या है, कंपाउंड की एग्जाम्पल क्या क्या है। तो कंपाउंड की एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है, अभी हमने पढ़ा H2O वाटर, इसी तरह H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NH3 अमोनिया, NaCl सोडियम क्लोराइड जो आम खाने का नमक होता है वो हमारे पास हो सकता है, C6H12O6 ग्लूकोज हमारे पास हो सकता है, चीनी हो सकती है, C12H22O11 सुक्रोज इसका केमिकल नेम है, और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। यहाँ से आपके पास शॉर्ट भी बन सकता है, राइट डाउन एनी नेम ऑफ एनी 2 केमिकल कंपाउंड्स, 2 केमिकल कंपाउंड के नाम लिखें, मैंने बहुत से लिख दिए, आप चाहें कोई सा भी यहाँ से लिख सकते हैं। और बाज़ औक़ात MCQs में भी आ जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, नमक का फॉर्मूला क्या है NaCl, चीनी का फॉर्मूला क्या है C12H22O11, ग्लूकोज का क्या है, वाटर का क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है। तो बाज़ औक़ात MCQ में ये भी पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी सिंपल है। देखें, हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे पास कंपाउंड है ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, तो अगर आपने इसको सेपरेट करना है, यानी वाटर को सेपरेट करना है वापस इसके एटम्स के अंदर, यानी H2O को सेपरेट करना है आपने हाइड्रोजन के अंदर और एक ऑक्सीजन के अंदर, तो फिर क्या करना है, आपने इसको केमिकली रिएक्ट करवाना है किसी और रिएजेंट के साथ। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये हो सकता है ये अपने पेरेंट एटम्स में टूट जाए। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, कंपाउंड्स को आप सेपरेट यानी अलहदा कर सकते हैं, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, आप इसको अलहदा अलहदा कर सकते हैं, सेपरेटेड इनटू किस में तब्दील कर सकते हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, उन अज्जा के अंदर जिनसे ये मिलके बना है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बाय केमिकल रिएक्शन ओनली, आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन करके ये क्या कर सकते हैं, इनको इनके एटम्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिल के बनता है उनकी खसूसियात शो नहीं करता। मसलन वाटर मिल के बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस, ऑक्सीजन का कुछ और यूज है, हाइड्रोजन का कुछ और यूज है, जब आपने इनको केमिकली कंबाइन किया तो वाटर बन गया। अब वाटर लिक्विड है, वो पीने के काम आता है, उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से मुख्तलिफ हैं। तो यही इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी उसकी खसूसियात क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। कंपाउंड्स आर डिफरेंट, मुख्तलिफ होंगी, किससे मुख्तलिफ होंगी, उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बना है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, जिनसे वो मिलके बना है उनसे क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मिक्सचर। हमारा अगला टॉपिक है मिक्सचर। नाम से ही जाहिर है, मिक्सचर का मतलब है कि किसी चीज़ को मिक्सअप कर देना। मसलन आप एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को आप क्या कर दें, जस्ट फिजिकली मिक्सअप कर दें, उसे हम मिक्सचर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और हम क्या करते हैं, 2 कंपाउंड्स को यहाँ पे जस्ट मिक्सअप करते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास वाटर है, इसमें हम वाटर ऐड ऑन करते हैं और फिर हम इसमें क्या करते हैं, NaCl यानी टेबल सॉल्ट जो नमक है इसको मिक्सअप कर देते हैं, तो ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। अब देखिए ये जो मिक्सचर बना है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ना ही इसकी कोई कंडीशन है हमारे पास फिक्स रेशो की कि मिक्सचर बनाने के लिए इतना ही सॉल्ट ऐड करना है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स रेशो की कंडीशन नहीं है, बाय मास उसकी कंडीशन नहीं है, और दूसरा यहाँ पे केमिकल कम्बिनेशन नहीं होगा बल्कि फिजिकल कम्बिनेशन होगा।
तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि मिक्सचर हमारे पास प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, तो ये एमसीक्यू क्लियर हो गया। कंपाउंड और हमारे पास एलिमेंट प्योर होते हैं, जो हमारे पास मिक्सचर है वो इम्प्योर होता है। अब हम करेंगे मिक्सचर की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनती है, मिक्सचर हमारे पास क्या है, इज फॉर्म्ड बाय, बनता है किस तरीके से बनता है, इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अप, जिसमें आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ अकसाम के कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने कहा वाटर और NaCl को मिक्स कर दें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स को आप जस्ट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स फिजिकली, केमिकली नहीं मिक्स करना, फिजिकली करना है, मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। इन एनी रेशो, किसी भी रेशो के अंदर, ये इसकी डेफिनेशन है, किसी भी रेशो में उसको क्या कर दें, मिक्स कर दें। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टैप वाटर है, टैप वाटर यानी टूटी का पानी, ये भी मिक्सचर होता है। ये मुख्तलिफ नमकियात का मिक्सचर है हमारे पास। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लोराइड्स हो सकते हैं, सोडियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम होता है इसमें। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हमारे पास मिक्सचर है, टैप वाटर मिक्सचर है। इसी तरह हमारे पास जो एयर है यानी हवा, ये भी मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। इसी तरह हमारे पास जो मिल्क है यानी दूध, ये भी क्या है, मिक्सचर है मुख्तलिफ मिनरल्स का। और इसी तरह जो हमारे पास सॉइल है, ये भी क्या है, मिक्सचर है। अगर आप लिखना चाहते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl, बिल्कुल लिख लें। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl, आप उसको एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज का, कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज कंपाउंड से बिल्कुल उलट होंगी, सेम यही लिख सकते हैं, मसलन वर्डिंग यही वाली होगी। कंपाउंड की जगह पे लिखेंगे मिक्सचर, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो केमिकल रिएक्शन की जगह पे हम लिखेंगे फिजिकल मेथड्स लिखेंगे। और अगली बात कि जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो जिन चीज़ों से मिक्सचर मिलके बना है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। मसलन सॉल्ट का टेस्ट क्या है, नमक का टेस्ट नमकीन होता है, तो ये मिक्सचर का टेस्ट भी नमकीन होगा। अगर आप यहाँ पे NaCl की जगह पे शुगर मिक्स कर देते हैं, पानी में शुगर मिक्स कर देते हैं, तो इसका टेस्ट मीठा होता है, तो मिक्सचर का भी टेस्ट हमारे पास क्या होगा, मीठा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की जगह पे लिखेंगे मिक्सचर आर सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। उसकी डिफरेंट नहीं होती बल्कि सेम होती है, वर्डिंग वही रखते हैं, जस्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट का मतलब अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे चीनी और पानी है, इसका मिक्सचर बनाया, या पानी और नमक का मिक्सचर बनाया, आप उसको वापस अलहदा कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड में। पानी में और चीनी में आप उस मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आप इसको वापस तब्दील कर सकते हैं अपने अज्जा में। किस तरह से तब्दील करेंगे, बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, आसान से फिजिकल मेथड्स हैं, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मुख्तलिफ अक़साम के हमारे पास टेक्निक्स हैं, उसके ज़रिए आप इनको क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड्स। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मिक्सचर जिनसे मिलके बनता है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये खसूसियात जाहिर करता है, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी खसूसियात शो करते हैं, अपने पेरेंट एटम्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पेरेंट एटम्स। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मिक्सचर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी बताई गई हैं। तो बुक की टाइप्स बहुत आसान है, अगर आपको एक समझ आ जाती है तो उसी की वर्डिंग को फॉलो करते हुए आप दूसरी भी लिख लेंगे। तो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप का नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है हमारे पास सेम, सेम यानी एक जैसा। क्या मतलब एक जैसा, फर्ज करें आपके पास एक मिक्सचर है जो टॉप से लेके बॉटम तक आपको एक जैसा नजर आ रहा है, उसमें दो डिफरेंट फेज नहीं आपको नजर आ रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक आपको एक जैसा नजर आ रहा है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे,
होमोजीनियस कहेंगे। तो इसका मतलब ये है इसकी जो कॉम्पोजिशन है टॉप से बॉटम तक वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी है, सिमिलर है, सेम है, तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर विच हैव, जिसके पास हो, विच हैव क्या हो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी, कॉम्पोजिशन उसकी अज्जाए तरकीबी एक जैसे हों, सेम कॉम्पोजिशन या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब है मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर टॉप से बॉटम तक वो एक जैसा नजर आए, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब हम करेंगे उसकी क्या एग्जाम्पल। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो टॉप से बॉटम पे एक जैसा हो। मसलन टैप वाटर, जो टूटी का पानी है, अगर आप उसको एक बीकर में या ग्लास में डालें तो वो आपको टॉप से बॉटम तक एक जैसा ही नजर आएगा। वो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह आपके पास मिक्सचर ऑफ कोई भी चीजें आप मिक्स कर दें, जस्ट लाइक शुगर, या उसकी जगह पे नमक भी लिख सकते हैं, शुगर एंड वाटर। अगर आप पानी के अंदर चीनी को हल करते हैं, बहुत अच्छे से हल करते हैं, तो वो भी अगर आप उसको शीशे के ग्लास में हल करें या बीकर में, तो उसकी कंपोजिशन टॉप से बॉटम तक अगर आप उसको देखेंगे वो आपको एक जैसी ही नजर आएगी। तो वो भी हमारे पास क्या होगा, आर होमोजीनियस मिक्सचर। वो भी हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो वर्डिंग हम यही लिखेंगे, जस्ट मैं हेडिंग बना देता हूं अलहदा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। आपके पास फर्ज करें कोई ऐसा सोल्यूशन या ऐसा मिक्सचर है जो टॉप पे आपको डिफरेंट नजर आता है, मसलन कुछ इस तरह से हमारे पास है, काफ़ी थिक है, और बॉटम पे आपको डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है, डिफरेंट कलर में या डिफरेंट फेज में नज़र आ रहा है। तो देखें इस बीकर के अंदर दो डिफरेंट फेजेस हैं। टॉप पे आपको काफ़ी थिक लेयर नज़र आ रही है और बॉटम पे आपको काफ़ी थिन लेयर नज़र आ रही है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं है, टॉप पे ये कुछ मुख्तलिफ तरीके से दिख रहा है और बॉटम पे कुछ और तरह से। तो ये सेंटर में आप यहाँ पे क्लियरली फ़र्क यहाँ पे पहचान सकते हैं। इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो है रॉक। रॉक यानी चट्टान या आम जो पत्थर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मसलन पत्थर को आप या कोई चट्टान है उसके टुकड़े को आप पानी के अंदर हल करें तो आपको डिफरेंट फेज में नजर आएगा। नीचे उसकी मड की लेयर बन जाएगी और ऊपर क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें फ्लो कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने मुकम्मल चीज़ें डिस्कस की, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, मैंने बताया कि यहाँ से क्या MCQs पूछे जा सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को। उसमें हम सारी यही बातें ही रिपीट करेंगे, जस्ट मैं उसमें आपको लिखना सिखाऊंगा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।